हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के एग्जाम्पलर में जो एमसीक्यूज दिए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। देखिए, जो आपका सबसे पहला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, कहता है अमंग द टर्म्स लिस्टेड बिलो दोज दैट ऑफ आर नॉट टेक्निकली करेक्ट नेम फॉर अ फ्लोरल वर्ल आर। इन चारों ऑप्शन में से कौन से ऐसे नाम हैं जो वर्ल के लिए नहीं इस्तेमाल करते हैं, फ्लोरल वर्ल के लिए। तो आपको तो सबसे पहले जानना होगा फ्लोरल वर्ल के नाम क्या होते हैं। तो सबको पता है, ये सबसे आउटर मोस्ट वाला कैलिक्स, उसके बाद कोरोला, उसके बाद एंड्रोसियम और उसके बाद आपका होता है गाइनोसियम। तो इसमें देखिए, एंड्रोसियम तो फ्लोरल वर्ल है, कोरोला है, बाकी कार्पेल और सेपल ये नहीं है वर्ल। कार्पेल क्या होता है, ये तो गाइनोसियम का यूनिट होता है, और सेपल क्या है, कैलेक्स का यूनिट है। यानी कार्पेल और सेपल वर्ल नहीं है, वर्ल के यूनिट हैं, तो यही नहीं है वर्ल का नेम। तो सी ऑप्शन, जिसमें 1 और 2 और 4 दिया हुआ है, ये सही जवाब है आपके क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहता है एम्ब्रियो सैक इज टू ओव्यूल एज डैश इज टू एन एंथर। मतलब एम्ब्रियो सैक का जिस तरीके से ओव्यूल से रिलेटेड है, वैसा कौन सा चीज़ है उसका एंथर से ही वही रिलेशन हो। तो एम्ब्रियो सैक और ओव्यूल में कैसा रिलेशन है आप बताइए। देखिए, ये ओव्यूल है इधर, यानी ओव्यूल ऐसा होता है ना, और उसी के अंदर क्या होता है, यहाँ पे एम्ब्रियो सैक होता है। तो यानी कि आपका क्या हो, ऐसा एंथर हो, एंथर ऐसे होता है, उसके अंदर क्या होता है बताइए। तो एंथर के अंदर आप कहेंगे पोलन ग्रेन होते हैं। तो इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कहता है इन अ टिपिकल कंप्लीट बाइसेक्सुअल एंड हाइपोगेनस फ्लावर ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल वर्ल। एक कंप्लीट फ्लावर है, मतलब सभी वर्ल उसमें प्रेजेंट हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मतलब एंड्रोसियम और गाइनोसियम है भी। और हाइपोगाइनस फ्लावर है, मतलब सुपीरियर ओवेरी प्रेजेंट है उसमें। तो उनमें जो फ्लोरल वर्ल का अरेंजमेंट होता है आउटर से इनर मोस्ट की तरफ क्या है। तो देखिए, वही है, सबसे बाहर कैलेक्स, उसके बाद कोरोला, उसके बाद एंड्रोसियम और उसके बाद गाइनोसियम। ऑप्शन नंबर ए में ही वो दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहता है अ डाइकोटिलिडनस प्लांट बियर फ्लावर। एक डाइकोट प्लांट है, उसके पास फ्लावर होते हैं बट नेवर प्रोड्यूसेस फ्रूट। उसमें फ्रूट कभी नहीं बनता है और सीड भी नहीं बनते हैं। तो उसका कॉज क्या है। तो देखिए, ऑप्शन दिया हुआ है प्लांट इज डायोसियस एंड बियर ओनली पिस्टिलेट फ्लावर, प्लांट इज डायोसियस एंड बियर बोथ फ्लावर, प्लांट इज मोनोइसियस, प्लांट इज डायोसियस। तो देखिए, यहाँ पे आपको मोनोइसियस और डायोसियस का मतलब समझना होगा। देखिए, फ्लावर जब यूनिसेक्सुअल होते हैं तो दो तरह के ऐसे प्लांट पाए जाते हैं। एक होते हैं मोनोइसियस प्लांट और एक होते हैं डायोसियस प्लांट। मोनोइसियस प्लांट मतलब उसमें मेल फ्लावर भी हो और उसमें आपका फीमेल फ्लावर भी हो। और डायोसियस मतलब मेल फ्लावर अलग प्लांट पर हो और फीमेल फ्लावर अलग प्लांट पर हो, तब इस प्लांट को हम डायोसियस प्लांट कहेंगे। तो जो डायोसियस प्लांट होते हैं ना, तो उनमें जिस प्लांट के ऊपर फीमेल फ्लावर रहती है बस वही फ्रूट बनाते हैं, वही सीड बनाते हैं। जिनके ऊपर मेल फ्लावर रहता है वो फ्रूट और सीड कभी नहीं बनाते हैं। तो यानी कि इसका आंसर ये होगा कि अगर कोई प्लांट है जिसके ऊपर फ्लावर है पर वो कभी फ्रूट और सीड नहीं बना रहा है, इसका मतलब ये है कि वो डायोसियस है और उसके ऊपर मेल फ्लावर हैं, यानी स्टेमिनेट फ्लावर हैं। तो डाइकॉट प्लांट होने के बावजूद भी वो फ्लावर है उसमें और फ्रूट और सीड न बनाने का रीज़न ये है कि प्लांट इज डायोसियस एंड बियर्स बोथ पिस्टिलेट, सॉरी, प्लांट इज डायोसियस एंड बियर ओनली स्टेमिनेट फ्लावर। प्लांट डायोसियस है और उसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेमिनेट फ्लावर हैं, इसी की वजह से वो फ्रूट और सीड कभी नहीं बना रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कहता है द आउटर मोस्ट एंड इनर मोस्ट वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इन एन एंथर आर रेस्पेक्टिवली। एंथर का जो वाल होता है उसमें आउटर मोस्ट और इनर मोस्ट लेयर कौन है। तो एंथर के वाल में 4 लेयर होते हैं। सबसे आउटर क्या है, एपिडर्मिस, उसके अंदर होता है एंडोथीजियम, उसके अंदर होता है मिडिल लेयर और उसके अंदर टेप्टम। तो आउटर मोस्ट एपिडर्मिस, इनर मोस्ट टेप्टम। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है ये, तो ये सही जवाब हो गया आपका। ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस
मियोसिस अकर इन, किस में होता है मियोसिस? माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होने की वजह से माइक्रोस्पोर बनते हैं। इस प्रोसेस को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। इस वजह से ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? फ्रॉम एमॉन्ग द फॉलोइंग सेट ऑफ टर्म्स गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज दैट आर एसोसिएटेड विद गाइनोसियम। गाइनोसियम से कौन से रिलेटेड हैं ये बताना है आपको। तो पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है उसमें क्या है? स्टिग्मा, ओव्यूल, एम्ब्रियो, सैक, प्लेसेंटा। ये तो चारों के चारों फीमेल से गाइनोसियम से रिलेटेड हैं, तो यही सही जवाब है। बाकी इधर दिया हुआ है थैलेमस, पिस्टिल, स्टाइल, ओव्यूल। और क्या दिया हुआ है? ओव्यूल, ओवेरी, एम्ब्रियो, सैक, टेप्टम। ये तो एंथर का आ गया ना, इधर भी स्टेमेन आ गया, तो ये आपके मेल से रिलेटेड हो गए। तो इस वजह से पहला ही सही जवाब है कि यही फीमेल से रिलेटेड है, गाइनोसियम से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? स्टार्टिंग फ्रॉम द इनरमोस्ट पार्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट इन ओव्यूल। ओव्यूल के पार्ट्स के बारे में बता रहा है कि इन साइड से आउटसाइड की तरफ बताइए। तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर अगर आप जानते हैं तो सबसे बाहर क्या होते हैं? इंटीगुमेंट होते हैं। सबसे बाहर यहाँ पे क्या होता है? इंटीगुमेंट होता है। उसके बाद होता है न्यूसेलस। आपका न्यूसेलस के अंदर होता है एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के अंदर 3 एंटीपोडल्स, 2 सिनर्जिड, 1 एक्सेलेंट पोलर न्यूक्लियाई। इस तरह से होता है। तो सबसे अंदर यहाँ, सबसे बाहर की तरफ यहाँ पे इंटीगुमेंट दिया हुआ है, यानी यही 2 होगा। एक तो बाहर नहीं होता, यानी सी, और न्यूसेलस भी बाहर सबसे नहीं होता, यानी सी और डी गलत हो गए। अब इसमें देखिए एक अंदर होता है, चलिए सही है। और पहले दिया हुआ है न्यूसेलस, इधर दिया हुआ है एम्ब्रियो सैक, तो ये सही है। एम्ब्रियो सैक के बाहर न्यूसेलस होता है ना, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है इसके लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो चूज द ऑप्शन दैट आर ट्रू फॉर अ टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। फीमेल गैमेटोफाइट के लिए कौन सा सही है ये चूज करना है। तो फीमेल गैमेटोफाइट 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड स्ट्रक्चर होता है एट मैच्योरिटी, बिल्कुल सही बात। एंजियोस्पर्म का जो एम्ब्रियो फीमेल गैमेटोफाइट होता है दैट इज 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। और वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के वजह से उसमें जो ये 7-8 न्यूक्लियस बने हुए हैं ना, ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के वजह से बने हुए होते हैं, तो ये भी सही है। क्या कहता है? इट इज सिचुएटेड इनसाइड द इंटीगुमेंट बट आउटसाइड द न्यूसेलस। नहीं, इंटीगुमेंट के अंदर तो होता है पर न्यूसेलस के बाहर नहीं, न्यूसेलस के भी अंदर होता है एम्ब्रियो सैक। इट हैज़ एन एग एपैरेटस सिचुएटेड एट द चैलेजल एंड। एग एपैरेटस चैलेजल एंड पे नहीं, माइक्रोपाइलर एंड पर होता है, तो तीसरा और चौथा गलत है। आपको ट्रू ऑप्शन सेलेक्ट करना था, तो 1 and 2 आर ट्रू, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कहता है ऑटोगेमी कैन अकर इन अ चेस्मोगेमस फ्लावर इफ। आपको बता दूं फ्लावर 2 तरह के होते हैं, एक चेस्मोगेमस, एक क्लिस्टोगेमस। चेस्मोगेमस जो खुलते हैं, मतलब जो खिलते हैं, और क्लिस्टोगेमस जो कभी भी खिलते नहीं, ऑलवेज क्लोज्ड रहते हैं। तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर में हमेशा और हमेशा सेल्फ पोलिनेशन होता है, ऑटोगेमी होता है, किसी भी पोलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन चेस्मोगेमस फ्लावर में पोलिनेट ऑटोगेमी भी हो सकता है, गेइटनोगेमी भी हो सकता है, और जेनोगेमी भी हो सकता है। मतलब तीनों तरह के क्रॉस पोलिनेशन तीनों तरह के पोलिनेशन पाए जा सकते हैं। तो आपका सवाल ये पूछ रहा है कि ऑटोगेमी चेस्मोगेमस फ्लावर में कब हो सकता है। तो क्या पोलन जब मैच्योर कर जाए बिफोर मैच्योरिटी ऑफ ओव्यूल? नहीं, तब नहीं होगा, तब तो क्रॉस पोलिनेशन हो जाएगा ना। अगर एक पहले मैच्योर कर जाए एक बाद में, तब क्रॉस पोलिनेशन के चांस बढ़ जाते हैं चेस्मोगेमस फ्लावर में। सेम टाइम पे मैच्योर करेंगे तब होगा, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा, क्योंकि एक ओव्यूल को पहले मैच्योर कराने के लिए कह रहा है, और सी में कह रहा है बोथ पोलन एंड ओव्यूल मैच्योर सिमुल्टेनियसली। यही सही है, जब मैच्योरिटी दोनों ऑर्गन का, मेल और फीमेल ऑर्गन का सेम टाइम पर होगा, होमोगेमी होगा, तभी ऑटोगेमी हो सकता है चेस्मोगेमस फ्लावर में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये भी कोई बहुत करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, हमारे पास एकदम सबसे करेक्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है, इस वजह से इस पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। हालांकि अगर ऑप्शन नंबर सी नहीं रहता तो शायद हम डी में कुछ ऐसा सोच सकते थे, या गलत ही है, डी वाला गलत है। ठीक है,
छोड़ दीजिए उसको, गलत है वो। क्वेश्चन नंबर 11, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। कहता है क्लिस्टोगेमस फ्लावर ऑलवेज एग्जिबिट ऑटोगेमी। यही तो आपको समझाया कि जो क्लोज्ड फ्लावर होते हैं ये हमेशा और हमेशा ऑटोगेमी कराते हैं। ठीक है, ये सही स्टेटमेंट है। बाकी चेस्मोगेमस फ्लावर ऑलवेज एग्जिबिट जेइटोनोगेमी। जेइटोनोगेमी मतलब क्रॉस पोलिनेशन ही, बट नॉट ट्रू क्रॉस पोलिनेशन। ऐसा पोलिनेशन बिटवीन टू डिफरेंट फ्लावर बट दैट आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट, दिस टाइप ऑफ पोलिनेशन इज कॉल्ड जेइटोनोगेमी। तो क्या चेस्मोगेमस फ्लावर हमेशा जेइटोनोगेमी कराएगा? नहीं, वो ऑटोगेमी भी करा सकता है, वो जेनोगेमी भी करा सकता है। तो गलत हो गया। सी कहता है क्लिस्टोगेमस फ्लावर एग्जिबिट बोथ ऑटोगेमी एंड जेइटोनोगेमी। नहीं, क्लिस्टोगेमस फ्लावर में हमेशा ऑटोगेमी होगा, तो सी भी गलत। चेस्मोगेमस फ्लावर नेवर एग्जिबिट ऑटोगेमी, ये भी गलत। चेस्मोगेमस फ्लावर ऑटोगेमी भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन आपका ए ही सही है और वही करेक्ट आंसर भी है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? अ पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ प्लांट प्रोड्यूसेस लाइट नॉन स्टिकी पोलन इन लार्ज नंबर। मतलब एक प्लांट है, इसमें पोलन ग्रेन जो है बहुत लाइट हैं, नॉन स्टिकी हैं और बहुत लार्ज नंबर में प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, जबकि उसकी स्टिग्मा कैसा है? लॉन्ग है और फिदरी है। तो दिस में मॉडिफिकेशन फैसिलिटेट पोलिनेशन बाई। तो देखिए स्टिग्मा अगर लॉन्ग और फिदरी होता है जिसमें, और पोलन ग्रेन बहुत लाइट हो, नॉन स्टिकी हो, तो ये ऐसा किया गया है कि ताकि वो आसानी से उड़ सके, फ्लाई कर सके हवा में, यानी एनिमोफिली, विंड पोलिनेशन के लिए एडेप्टेशन होते हैं इस तरीके के। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है फ्रॉम एमंग द सिचुएशन गिवन बिलो चूज द वन दैट प्रिवेंट बोथ ऑटोगेमी एंड जेइटोनोगेमी। ऐसा कौन सा सिचुएशन है जो ऑटोगेमी और जेइटोनोगेमी दोनों को प्रिवेंट करता है? तो ऑटोगेमी तो सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। सेल्फ पोलिनेशन को रोकने के लिए अगर हम फ्लावर को यूनिसेक्सुअल बना देना तो उसके अंदर ही अंदर सेल्फ पोलिनेशन हो ही नहीं पाएगा, दूसरे फ्लावर को पोलिनेट करना मजबूरी हो जाएगी। तो यानी फ्लावर अगर यूनिसेक्सुअल बना दीजिए तो ऑटोगेमी रुक जाता है। और जेइटोनोगेमी रोकने के लिए हमें फ्लावर प्लांट को डायोसियस बनाना पड़ेगा, ताकि सेम प्लांट के ऊपर हो ही ना पाए पोलिनेशन, दो प्लांट के बीच में हो। ठीक है, तो आप कहेंगे डायोसियस प्लांट बियरिंग ओनली मेल एंड फीमेल फ्लावर वाला अगर कंडीशन रहेगा तो ऑटोगेमी और जेइटोनोगेमी दोनों रुक जाएगा, जीनोगेमी कोई नहीं रोक पाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है इन अ फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक, एक फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक में हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं? तो देखिए प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ट्रिप्लॉइड होता है, जाइगोट डिप्लॉइड होता है और सिनर्जिड हैप्लॉइड होते हैं। पहला ऑप्शन ही सही है। ठीक है, क्योंकि सिनर्जिड हैप्लॉइड, एंटीपोडल भी हैप्लॉइड, पोलर न्यूक्लियाई भी हैप्लॉइड होता है। एंटीपोडल हैप्लॉइड, सिनर्जिड हैप्लॉइड और ये हैप्लॉइड, ये डिप्लॉइड। तो ये गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कहता है इन एन एम्ब्रियो सैक द सेल दैट डिजेनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो देखिए जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद आपके सिनर्जिड और एंटीपोडल डिजेनरेट कर जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है व्हाइल प्लानिंग फॉर एन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम इन्वॉल्विंग डायोसियस प्लांट, डायोसियस प्लांट्स में अगर आप करा रहे हो हाइब्रिडाइजेशन तो कौन सा स्टेप रिलेवेंट नहीं होगा, जरूरी नहीं होगा। मतलब प्लांट कैसा है? डायोसियस प्लांट है, मतलब उस पर फ्लावर कैसे हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में हमें देखिए ये इमेस्कुलेशन वाला स्टेप नहीं करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि फ्लावर या तो मेल है या तो फीमेल है, दो के बीच में कराना है। तो अगर ये फीमेल वाली है तो इसमें मेल तो है ही नहीं, तो इमेस्कुलेशन करोगे क्या? या अगर यही फीमेल होती तो इसमें और ये मेल होता तो इस फीमेल में मेल नहीं रहता ही नहीं, तो काटते किसको? एक्चुअल में हम बाइसेक्सुअल फ्लावर में इमेस्कुलेशन कराते हैं उसको फीमेल बनाने के लिए। तो अगर प्लांट पहले ही से डायोसियस है तो उसमें हमें इमेस्कुलेशन नहीं कराने की जरूरत पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कहता है इन एम्ब्रियो सैक ऑफ टिपिकल डाइकोट एंड ग्रास ट्रू होमोलोगस स्ट्रक्चर। डाइकॉट में और एक ग्रास यानी कि मोनोकॉट में जो होमोलोगस स्ट्रक्चर होते हैं
वो कौन से हैं? तो देखिए जो कोटिलेडन है, ग्रास के कोटिलेडन को हम स्क्यूटेलम कहते हैं और डाइकॉट में तो कोटिलेडन ही कह रहे हैं। तो ये कोटिलेडन और स्क्यूटेलम जो है ये होमोलोगस स्ट्रक्चर होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है यहाँ के। बाकी ये कोलियोराइजा, कोलियोप्टाइल ये तो रूट और सूट से रिलेटेड हैं, कोलियोप्टाइल सूट से है और स्क्यूटेलम तो कोटिलेडन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है द फिनोमेना ऑब्जर्व्ड इन सम प्लांट wherein parts of sexual apparatus is used for forming embryo without fertilization is called। सेक्सुअल apparatus का यूज किया जा रहा है एम्ब्रियो बनाने के लिए विथआउट फर्टिलाइजेशन, तो इस प्रोसेस को एपोमिक्सिस कहा जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो ये होगा नहीं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो एसेक्सुअल हो जाता है, और पार्थिनोकार्पी क्या होता है, फ्रूट का फॉर्मेशन विथआउट फर्टिलाइजेशन। तो बचा एक एपोमिक्सिस, वही टिक करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 19 में है इन अ फ्लावर मेगास्पोर मदर सेल फॉर्म मेगास्पोर विथआउट अंडरगोइंग मियोसिस। बिना मियोसिस हुए मेगास्पोर मदर सेल मेगास्पोर बना दे रहा है और एक मेगास्पोर डेवलप हो जा रहा है एम्ब्रियो सैक में, तो उसका न्यूक्लियाई क्या होगा, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड या हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड और या वेराइन प्लॉइडी। तो आप कहेंगे डिप्लॉइड, क्योंकि मियोसिस होता है तो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो जाता है, अगर मियोसिस नहीं होगा तो डिप्लॉइड का डिप्लॉइड ही रह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कहता है द फेनोमेना वेरिन द ओवेरी डेवलप्स इनटू अ फ्रूट विथआउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। तो सब बताइए, पार्थिनोकार्पी कहा जाता है इसको, अभी बताया ना, और सबसे फेमस क्वेश्चन है नीट का। ठीक है, क्या ओवेरी का फ्रूट में बदल जाना विथआउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पी। ठीक है जी। सो 20 क्वेश्चन थे, सभी डिस्कस कर लिया हमने। आई होप आपको समझ में आए होंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।